क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये कह रहा है एफ एक्स हमारे पास ऐसे है के एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 2। फिर से आपको के फाइंड करना है और हमें दे रखा कंटिन्यूस है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप भी ट्राई करो, फिर वीडियो को मतलब चलाना, पहले पॉज करके अपने आप ट्राई करो, ठीक है। तो F2 क्या होगा, इक्वल यहाँ पर है तो ये हो जाएगा के की एक्स की जगह पे 2 डाल लेंगे तो हो जाएगा 4k। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू जब 2 से बड़ा है तो वैल्यू 3 है, तो सॉल्व होके 3 रहेगा क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, तो कंटिन्यूस है तो दोनों को इक्वल कर लो, तो यहीं से मेरा k निकल गया विच इज़ 3/4। ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स इज़ ऐसे के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन पाई एंड कॉस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई, यहाँ पर इक्वल है तो एट पाई कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फिर से आप खुद ही ट्राई करो, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद ट्राई करो। पहले एफ पाई क्या होगा, एक्स की जगह आप पाई डालो, के पाई प्लस 1 ये आ गया। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस के लिए फंक्शन ये लिया जाएगा एफ एक्स, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस कॉस एक्स। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस पाई का जो वैल्यू होता है -1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है एंड कॉस 0 तो आपको पता ही है ये भी 1 होता है। कॉस 0 इज़ ऑल्सो 1, तो ये लिख लिया रजिस्टर के बैक साइड में, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होता रहेगा। ऐसी साइन का भी बताया था, तो पुट कर लिया x की जगह पे पाई प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई प्लस h। अब h को 0 डालोगे तो क्या आएगा, कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई क्या है -1। तो क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है तो k पाई प्लस 1 विल बी इक्वल टू -1, तो k पाई इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से k क्या आया, ये आ गया -2/पाई। ये मेरा आंसर आ गया, बस सिंपल है। 28। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई 5 एंड 3x माइनस 5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, और एट मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 5। तो क्या करो, सबसे पहले F5 देखो क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पे आप 5 डाल लेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस 1, फिर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो 5 प्लस में फंक्शन ये लेंगे 3x माइनस 5, तो पुट कर लिया x की जगह पे 5 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5, तो h को 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 माइनस 5 विच इज़ 15 माइनस 5 दैट इज़ 10 हो गया। और कंटिन्यूस है तो 5k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 10, यहाँ से 5k क्या आया 9, और k मेरा आ गया 9/5। ये मेरा आंसर है, बस ख़त्म।
तो ये सारे ही क्वेश्चन, सारे मतलब 27, 28 और 29 तीनों ही एक ही फॉर्मेट में हैं। तो आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो फंक्शन हमें कुछ ऐसे दे रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड ए एक्स प्लस बी 2 से लेकर के 3 तक, नहीं 3 नहीं 10, 2 से लेकर 10 तक एंड 21 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कंटिन्यूस है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 पे है। तो आपको ए और बी फाइंड करना है। तो x जब 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू वाला सिचुएशन ये है, तो वैल्यू हो गई 5। फिर हमने बोला कि 2 से अगर बड़ा है 2 प्लस, तो उस समय फंक्शन क्या है, उस समय फंक्शन ये है, 2 से बड़ा है जब। तो लिमिट हो गया x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पर लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी और पुट कर लो x की जगह पे 2 प्लस एच। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस एच प्लस बी। अब h को 0 डाला तो क्या बनेगा, 2a प्लस बी ये बनेगा। अब क्योंकि कंटिन्यूस है तो 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। इसी के साथ ही यहीं पर ही 10 के लिए कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 10। तो f 10 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, यानी 21। ठीक, फिर लिमिट x टेंड्स टू हम ले रहे हैं 10 माइनस मतलब 10 से छोटा। तो 10 से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 10 प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 प्लस लेंगे तो फिर से 21 ही आएगा। तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, यहाँ पर आएगा ए एक्स प्लस बी। तो पुट कर लो x की जगह पे 10 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस एच प्लस बी। h को 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखा और दोनों को माइनस कर दिया। तो ये आ गया 8a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। a मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालो, पुट इन फर्स्ट। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। 2 इंटू 2 प्लस b नॉट 5 और इज इक्वल टू 5 ऐसे। तो हो जाएगा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो b मेरा 1 आ गया। बस a और b निकालना था, वही आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो मुझे कंटिन्यूस शो करना है कि ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पॉइंट दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे। तो एफ सी क्या होगा, एफ सी होगा कॉस सी स्क्वायर, ऐसे। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी अगर हम बोलेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कॉस एक्स स्क्वायर। इसमें भी अगर एक्स की जगह सी डालेंगे तो क्या आएगा, कॉस सी स्क्वायर। तो दोनों सेम है। एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, देयरफॉर सिंस, यहाँ लिख लेंगे सिंस एफ एक्स इज
continuous for all real values of x। बस ऐसे ही आप 32 से लेकर के 34 तक ट्राई कर लो। अच्छा, 34 क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी होता है कि स्कूल वाले आपको कहते हैं कि ऐसे करके दिखाओ mod x माइनस एक्स प्लस 1, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो 0 आ गया, x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x मेरा -1 आ गया। तो अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया -1, ये हो गया 0। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि x 0 से बड़ा है ऐसे, तो 0 से बड़ा है तो हम ये जानते हैं mod x में क्या होता है, mod x हो जाता है जब 0 से बड़ा है। तो mod x की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली x आ जाएगा। और mod ऑफ x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये क्या होगा, mod ऑफ x प्लस 1, अगर ये है तो ये x प्लस 1 होगा अगर x मेरा ग्रेटर देन होगा -1। तो जब हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन -1 तो हुआ ही। 0 से कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा हुआ, तो ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा x प्लस 1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कब के लिए है, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो जब 0 से बड़ा है तो ये दोनों ही टर्म मेरी पॉजिटिव आ जाएंगी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। कब, जब x 0 से बड़ा है। एक सिचुएशन ये हो गई। फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि इसके बीच की हम बात करें, तो इसके बीच की हम बात करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच की मतलब x मेरा -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो अब आप ये समझो mod x की वैल्यू -x होती है जब x मेरा 0 से छोटा है। तो हम बोल रहे हैं 0 से छोटा है, तो यानी अब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा अगली सिचुएशन में, ये तो है केस 1। केस 1 जब हमने बोला x 0 से बड़ा है, ये ले लिया केस 2 जब x जो है ऐसे नहीं, जब -1 लेस देन x लेस देन 0 है, ये केस 2 है। तो उस समय mod x की वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी। और mod ऑफ x प्लस 1, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, -1 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो जब -1 से बड़ा है तो वैल्यू तो मेरी प्लस में ही आएगी, x प्लस 1 ही आएगी जब x ग्रेटर देन -1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये x प्लस 1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -2x माइनस 1। कब, जब 0 नहीं, पहले -1 लिखेंगे, जब -1 लेस देन x लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर केस 3, केस 3 क्या होगा, ये वाला होगा, यानी जब x जो है छोटा है -1 से। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो केस 2 है, केस 3 हम बोल रहे हैं x छोटा है -1 से। तो -1 से छोटा है तो mod x क्या, mod x -x आएगा, क्योंकि -1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा ही है। और mod ऑफ x प्लस 1 क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा x प्लस 1 जब x छोटा है -1 से, ठीक है। ये केस 3 वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन में वैल्यू लगाऊंगा तो ये तो माइनस हो गया, और ये वाली टर्म भी हमने बोली माइनस होगी, तो ऐसे हो जाएगा -x प्लस 1, कुछ इस तरह से लिख लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा +x और +1, सॉल्व होके 1 आ गया। तो फाइनली मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से क्लब कर दूंगा कि फंक्शन सबसे पहले क्या था, -1,
जब x ग्रेटर देन, जहाँ कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल भी लगा दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ मैं 0 लगाऊंगा तो वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा केस है -2x -1, कहाँ पे, -1 से लेकर के 0 पे, ठीक। और फिर तीसरा केस क्या है, 1, कब, जब x मेरा लेस देन है -1, कांस्टेंट है तो इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि x की जगह -1 डालेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वल टू यहाँ पर और यहाँ पर लगा है, तो अब मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो कैसे लिया, f0, जब x मेरा 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बोलेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो भी फंक्शन की वैल्यू मेरी -1 ही है। और जब मैं x को ये बोलूँगा कि 0 से छोटा है, 0 माइनस, तो उस समय मैं फंक्शन ये लूँगा, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या होगा, -2x -1, पुट कर लिया x की जगह पे 0 -h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड -2 0 -h -1, तो h को 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ये और ये तीनों इक्वल है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहीं पर ही ले लेते हैं दूसरा, x इज इक्वल टू जब -1 है, फंक्शन जब -1 है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1, और फिर जब -1 से छोटा है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये वाली है। जब बड़ा है x टेंड्स टू -1 प्लस है, तो उस समय आपके पास फंक्शन ये है, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस और -2x -1, ये फंक्शन होगा। पुट करो x की जगह पे -1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -1 प्लस h को 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 2 -1, तो 1 आ गया, तो ये और ये तीनों इक्वल है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस ये मेरा आंसर आ गया। अब कुछ फार्मूले लिख रहे हैं डेरिवेटिव के लिए, इनमें से कुछ तो आप 11th में जानते ही हैं, जैसे ये है sin x का डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx sin x, और ऐसे भी डैश करके भी लिख सकते हैं, तो ये होता है cos x। फिर दूसरा cos x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये हो गया -sin x। तीसरा tan x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये होता है sec² x। चौथा cot x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये होगा -cos² x। पाँचवा sec x का डेरिवेटिव अगर बोलेंगे तो ये होता है sec x tan x। और फिर sec x का डेरिवेटिव अगर बोलेंगे तो ये होता है -cosec x
cot x, फिर सेवेंथ e की पावर x, इसका डेरिवेटिव बोलेंगे तो e की पावर x सेम होता है, फिर a की पावर x, तो a की पावर x log a, और x की पावर n, दिस इज n, इसका डेरिवेटिव बोलेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अगर अकेला x है तो सिंपली इसका डेरिवेटिव 1, और अगर रूट x है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x। कहाँ से निकाला? इसी फॉर्मूले से निकले हैं। मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि ये अलग से आपको कहीं दिमाग ना लगाना पड़े, बस एक बार याद करो, हमेशा के लिए काम आएगा। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² हो गया, फिर 13। अगर अकेला कांस्टेंट है सिर्फ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर साइन इनवर्स x, क्योंकि इन्वर्स हम पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस x², फिर कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो माइनस, होता सेम ही है, बस माइनस आएगा ऐसे, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर बोलेंगे तो 1/1 प्लस x², फिर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x² हो जाएगा, एंड फिर sec इनवर्स x इसका डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये होगा 1/x अंडर रूट x² माइनस 1, और फिर cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलेंगे तो -1/x अंडर रूट x² माइनस 1, बस। और फिर प्रोडक्ट रूल, ये भी आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल, u v का डेरिवेटिव अगर हम बोल रहे हैं तो क्या होता है u v डैश प्लस v u डैश, ठीक है, दिस इज u, ऐसे। और फिर कोशेंट रूल, कोशेंट रूल की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है u/v, इसका डेरिवेटिव, तो क्या बनता है v का स्क्वायर v u डैश u v डैश, ये होता कोशेंट रूल, ठीक है। एंड फिर चेन रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी पे अभी हम क्वेश्चन शुरू करने वाला है। अगर f(x) एक है f(g)(x), ये ऐसे, इसका डेरिवेटिव बोला तो क्या होगा f डैश g(x) ऐसे, और g डैश x, और फिर इसी में ही दूसरा होता अगर ऐसे है f(x) की पावर n, इसका डेरिवेटिव बोला तो ये होगा n f(x) की पावर n माइनस 1 और f डैश x, ठीक है, ये बनेगा। अब जैसे कि ये है एक्सरसाइज 5.2, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। फर्स्ट ये कह रहा है आपके पास f(x) क्या है, साइन x² प्लस 5, ये है क्वेश्चन। f(x) बोलो या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे बोलेगा, या फिर ऐसे बोलेगा डिफरेंशिएट, मतलब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फुल फॉर्म में लिख नहीं रहा, आपको शॉर्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं। तो क्या किया हमने, हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी इसका डेरिवेटिव, या फिर इसको डी बाई डी एक्स की जगह ऐसे लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डैश, डैश का मतलब भी यही डेरिवेटिव। तो अब चेन रूल कौन सा वाला, एफ जी एक्स वाला, ये लग रहा है, इसका डेरिवेटिव लग रहा है। इसका मैंने क्या बताया, पहले एफ डैश जी एक्स और फिर जी डैश एक्स, ऐसे लगाओ। क्या एफ क्या है मेरा, ये हो गया। तो साइन का डेरिवेटिव हमने बोला कॉस हो गया, साइन का हो गया कॉस, और आप चेक करो हमने क्या बोला, एफ़ का, एफ़ यानी यहाँ पे क्या है साइन, साइन का कॉस हो गया, और जी एक्स सेम लिखा जाएगा, जी एक्स क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो सेम लिखा जाएगा, और इसके आगे फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी जी एक्स उसका डेरिवेटिव। तो क्या बन गया, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, 5 का तो 0 हो गया, यानी आंसर इज़ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, और एक और देखो, इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन ये होता y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव लाइक दिस। तो कॉस का हमने क्या बोला, माइनस साइन होता है, तो पहले एफ क्या है, ये है, तो ये हो गया माइनस साइन, और जी एक्स क्या है, मतलब आप इसमें आइडेंटिफाई करना सीखो कि एफ़ क्या है और जी क्या है। ये एफ़ है, एफ़ मेरा है कॉस, और जी मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा जी है। तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर से जी का डेरिवेटिव ऐसे। तो ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x, 5 का मेरा 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आ रहा है, x की पावर n वाला, ठीक है ना, n x की पावर n माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे लाएंगे और x की पावर में 2 माइनस 1 कर देंगे, यानी सिंपली 2x हो गया बस। तो क्या लिखेंगे अब, ये होगा माइनस 2x, इसको आगे लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा आंसर आ गया। और अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक ही क्वेश्चन की मैं वैरायटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स टैन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस पूरे का डेरिवेटिव लाइक दिस। तो फिर से आइडेंटिफाई करो, एफ क्या है टैन, तो टैन का डेरिवेटिव क्या हो गया सेक स्क्वायर और जी एक्स एज इट इज़, ठीक है। और उसके बाद फिर से जी एक्स का डेरिवेटिव ऐसे। तो क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x और 5 का मेरा 0, यानी आंसर क्या आ गया 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा आंसर आ गया बस, ठीक है।
और अगर क्वेश्चन में आपसे ये कह देता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन कर दिया मैंने, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो पहले मतलब अच्छा पहले ऐसे लिखा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस पूरे का डेरिवेटिव ऐसे, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने क्या बताया ये होता है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा ये जी एक्स मानी 1/1 माइनस जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो गया, आप इसका होल स्क्वायर ओपन करना चाहो कर लो या यहीं छोड़ दो इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 5 का 0 हो गया। फाइनली आंसर मेरा ये आ गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। बस अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर से क्वेश्चन ऐसे आएगा डिफरेंशिएट cos sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फिर से मैंने कहा y मान लिया इसको, cos sin x, ये फिर से कौन सा फॉर्मेट है एफ जी एक्स वाला फॉर्मेट है, ठीक है। f मेरा क्या है यहाँ पे cos और g मेरा क्या है sin, तो dy बाई डी एक्स लिखा पहले cos sin x इस पूरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो cos का क्या हो गया माइनस साइन हो गया और जी एक्स एज इट इज़, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव ऐसे, तो हो गया माइनस साइन साइन एक्स और साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, यानी आंसर इज माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप ट्राई करो एक y इज इक्वल टू साइन साइन एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू tan साइन एक्स, तीसरा y इज इक्वल टू क्या क्या लिया था tan लिया था, ठीक है, फिर साइन इनवर्स ले लिया था, तो साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉस एक्स ले लो, साइन इनवर्स कॉस एक्स, फिर चौथा y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स ऐसे। तो इनका डेरिवेटिव आप निकालो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कॉस एक्स और कॉस साइन एक्स, ये आंसर आएगा, वेरीफाई करो। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा कॉस एक्स सेक स्क्वायर साइन एक्स, इसका आंसर आएगा -1, और इसका आंसर जो आएगा ये आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स
साइन एक्स, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 और -1।